करीब 55 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के समर्थन में अब सिविल सोसाइटी भी सामने आ गई है। प्रशांत भूषण जी हमारे साथ हैं, जाने माने वकील हैं। इनकी अध्यक्षता में ही कहूंगा सर, मैं आपकी अध्यक्षता में नहीं, मेरे इनिशिएटिव को कह सकते हैं। हाँ, प्रशांत भूषण जी ने एक इनिशिएटिव लिया है, एक किसान संसद बुलाई है और सिंगू बॉर्डर के पास जहां ये आंदोलन चल रहा है, और वहीं पर इस किसान संसद में क्या चर्चा होगी ये हम प्रशांत जी से पूछेंगे। सर, क्या किस वजह से ये इस किसान संसद? देखिए, आज इतना बड़ा आंदोलन किसानों का देश में चल रहा है जो कि बिल्कुल अनप्रेसिडेंटेड है, और ये इसलिए चल रहा है क्योंकि सरकार ने ये 3 किसान कानून बगैर किसी पारदर्शिता के, बगैर किसी चर्चा के, बगैर पार्लियामेंट में डिस्कशन के, बगैर स्टैंडिंग कमेटी को भेजे, बगैर प्रॉपर वोटिंग के पास करा दिए। और अभी भी वो विंटर सेशन भी नहीं होने दे रहे कि जिसमें इसको डिस्कस किया जा सके। तो इसलिए ये एक ऐतिहासिक ज़रूरत है आज इस देश में कि आज एक जनता की किसान पार्लियामेंट बुलाई जाए, जिसमें कि सिटिंग और फॉर्मर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट इन किसानों के 3 कानून, उनकी जो डिमांड है एमएसपी की, और जिस तरह से सरकार ने इस आंदोलन को कुचलने की कोशिश करी है, इस पर खुली चर्चा हो सके। आप सिटिंग और फॉर्मर एमपीज की बात कर रहे हैं, तो आपको लगता है कि भाजपा के बीजेपी की जो सरकार है उनके सांसद भी आएंगे? देखिए, मैं तो उम्मीद करता हूं कि उनके भी आएँ, उनको आना चाहिए, क्योंकि हर एक एमपी का दायित्व है कि ऐसे महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने का। अगर वो उससे बचना चाहते हैं, भागना चाहते हैं, क्योंकि उनके जो सरगना हैं वो नहीं चाहते कि कोई भाजपा का मेंबर इसमें जाए, तो ये बड़ी दुर्भाग्य की बात होगी, क्योंकि एमपी का एक अपना ओहदा होता है। इनविटेशन आपने भेजा है सांसदों को? सबको भेजा है। तो क्या रिप्लाई आया आने का? नहीं, तो आज ही गया है इनविटेशन, और अभी भी जा रहा है, क्योंकि 2000 से ज़्यादा हैं जो सिटिंग और फॉर्मर एमपीज, उन सबको जा रहा है। मीटिंग के कई दौर हो चुके हैं सरकार और किसानों के बीच में, तो क्या इस तरीके के इनिशिएटिव से आपको लगता है कहीं कुछ हल निकल पाएगा? देखिए, हल निकले या ना निकले, लेकिन कम से कम किसानों के मुद्दे और फोरफ्रंट पर आएंगे। उनकी जो समस्याएं हैं वो और चर्चा में आएगी, और उनकी समस्या और चर्चा में आनी चाहिए, जिससे कि कोई प्रॉपर समाधान निकल सके। 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली की बात हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में भी गई पुलिस की हिंसा हो सकती है, तो क्या लगता है किसानों को ट्रैक्टर परेड रैली नहीं, परेड वो करना चाह रहे हैं? देखिए, इतने 2 महीने से किसान का आंदोलन चल रहा है, लाखों लोग हैं दिल्ली के बॉर्डर्स पर, और बहुत व्यवस्थित तरीके से चल रहा है, कोई हिंसा नहीं हुई, लाखों लोगों को रोज़ खाना खिलाया जा रहा है, सब कुछ एक्टिविटीज़ उनकी हो रही हैं, बिल्कुल पीसफुल ढंग से हो रही हैं। एक करीब 10 दिन पहले एक और ट्रैक्टर रैली निकाली गई दिल्ली के बाहर, बहुत बड़ी, उसमें भी कोई हिंसा नहीं हुई, बड़ी व्यवस्थित रही। अब ये क्यों शंका है सरकार को कि भाई अगर आउटर रिंग रोड पर रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करने के लिए किसान ट्रैक्टर रैली निकालेंगे तो उसमें हिंसा हो जाएगी? अरे, क्या किसानों को ये हक नहीं है कि रिपब्लिक डे को सेलिब्रेट करें? अगर वो सेलिब्रेट इस तरह से करना चाहते हैं कि ट्रैक्टर रैली जिसमें राष्ट्रीय ध्वज वगैरह होगा और आउटर रिंग रोड पर ट्रैक्टर रैली निकालना चाहते हैं, तो सरकार को क्यों आपत्ति होनी चाहिए? तो सरकार को क्यों आपत्ति होनी चाहिए ट्रैक्टर रैली को लेकर? वहीं दूसरी तरफ जो ये किसान संसद है, इसमें मैं आपको बता दूं, इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में करीब 12 लोगों का जो एक पर्चा दिया गया, 12 लोगों का नाम है इसमें। श्री जस्टिस गोपाल गौड़ा, श्री जस्टिस कोलसे पाटिल, एडमिरल रामदास, श्रीमती अरुणा राय, पी साईनाथ, यशवंत सिन्हा जो पहले फाइनेंस मिनिस्टर भी रह चुके हैं, मेधा पाटकर सोशल वर्कर हैं, संत गोपाल दास, मोहम्मद अदीब, प्रोफेसर जगमोहन सिंह, सोमपाल शास्त्री जो पहले कृषि मंत्री रह चुके हैं, प्रशांत भूषण जिनसे आपने अभी बात किया, ये सभी लोग इस ऑर्गेनाइजिंग कमेटी में होंगे, और इन्होंने इस किसान आंदोलन के समर्थन में ये किसान संसद का जो आयोजन 23 और 24 जनवरी को होगा, सिंगू बॉर्डर के पास ही होगा। देखना होगा कि इस किसान संसद के बाद सरकार क्या इन कृषि कानूनों को
वापस लेगी या किसी तरीके का कोई हल निकलेगा? कैमरामैन हरविंदर ढिल्लन के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।